यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के देवसेर के ओरियल कुंड इलाके में सरकारी मिडिल स्कूल जीएमएस 3 कमरे की संरचना में चल रहा है। एक प्राथमिक विद्यालय जो 1961 में स्थापित किया गया था और बाद में कुछ साल पहले 2005 में मध्य विद्यालय में अपग्रेड किया गया था। वहां अभी भी बुनियादी ढांचे का अभाव है, जिसके कारण वहां पढ़ने वाले छात्रों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में लगभग 155 छात्रों का नामांकन है, जिन्हें 3 कमरों में ठूस ठूस कर भरा गया है, जो विभाग के शैक्षणिक स्तर की पोल खोल रहा है। स्कूल में हर बुनियादी सुविधा का अभाव है और शैक्षणिक संस्थान कहलाने लायक कोई पहलू नहीं है, क्योंकि वहां कोई आवास और अन्य सुविधाएं नहीं हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मूल मुद्दा यह है कि उन्नयन के बाद लगभग 1 दशक बीत जाने के बावजूद अधिकारी वहां कोई अन्य संरचना बनाने में विफल रहे। उन्होंने कहा, स्कूल आवास की कमी का सामना कर रहा है और यहाँ के शिक्षक यहाँ नामांकित छात्रों को उचित शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कि स्कूल में एक कार्यालय सहित केवल 3 कमरे हैं, जहां शिक्षकों को केजी सहित 9 कक्षाओं में लगभग 155 छात्रों को समायोजित करना पड़ता है। 2 या 3 शिक्षक एक ही कमरे में 3 कक्षाओं के छात्रों को एक साथ कैसे पढ़ा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का ध्यान शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियां दिखाने पर ज्यादा है, लेकिन जमीन पर कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। हालांकि स्टाफ सदस्य नामांकित छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी ने उन्हें चिंतित कर दिया है। छात्रों की पीड़ा का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा, अन्य सरकारी स्कूलों की तुलना में स्कूल में अच्छी संख्या में छात्र नामांकित हैं, जिससे संबंधित अधिकारियों के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ पढ़ने वाले सभी छात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं, इसलिए अधिकारियों को इन गरीब छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा, हमने अब तक कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले जिला प्रशासन से इस मामले को जल्द से जल्द देखने का आग्रह किया, ताकि छात्रों को राहत मिल सके। इस बीच जब मुख्य शिक्षा अधिकारी सीईओ कुलगाम मुश्ताक अहमद कादरी से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि छात्रों की पीड़ा को कम करने के लिए कम से कम समय के भीतर कुछ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। नाव आमिर हमीद भट्ट, बुछुस पोंड ओरियलहस रोजान। वनकन मिडल स्कूल ओरियलस मज वनकन बिहित तो तुहद मीडिया वारिया शुक्र गुजार यम वक्तन फवक्तन सन मसाइल आला हुकामस ताम वातनावन, एडमिनिस्ट्रेटर्स ताम वातनावन। तुहद वारिया शुक्र गुजार हज। अस मसल ये मिडल स्कूल ओरियल यह नियर अबाउट 19वीं सदी मज तामीर हज गुमुत। यथ मज 2 बिल्डिंग गवर्नमेंटन बनाम तम सात अख बिल्डिंग अनसेफ, तथ पे एमरजेंसी मज तम सात डिसमेंटल आर्डर कर, सह पे डिसमेंटल बिल्डिंग करें। रही बात दूसरी बिल्डिंग की, यस दोयम बिल्डिंग ये अनसेफ। अगर वनकन वो ये 3 रूम्स पर मुश्तमिल बिल्डिंग है, जिसमें एक लैब है और एक ऑफिस है। अगर हम बच्चों की बात करेंगे तो हमारे स्कूल में नियर अबाउट 180 का रोल है। 180 के करीब यहाँ बच्चे हैं जो ज़ेर तालीम है। अगर हम बात करेंगे बच्चों की, तो उनकी कैरियर पर बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि जो बिल्डिंग है, एक रूम में कितने एडजस्ट हो जाएंगे। एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास एडजस्ट हो जाता है, जिसमें 10-20 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन 180 बच्चों की बात अगर हम करेंगे, तो ये सरासर हम कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम कई बार इस मामले में डीसी साहब के पास गए हैं, ब्लॉक दिवस में हमने ये इशू उठाया है, सीओ साहब के पास गए हैं, जेडीओ साहब के पास गए हैं। कई बार हमने ये मुद्दा उठाया कि कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, कि बिल्डिंग फौरन सैंक्शन किया जाए और बच्चों को कोई राहत मिले पढ़ने में। लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारा जो ये मसला ये अभी भी अधूरा है। आज 21वीं सदी की बात कर रहे हैं हम। गवर्नमेंट एक साइड से कह रहा है कि एजुकेशन सेक्टर बहुत मजबूत हो रहा है, एजुकेशन पर हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करेंगे, ग्राउंड पर देखा जाए तो यहाँ पर बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि इस वक्त भी हमारे बच्चे जो है वो बाहर बैठे हैं ज़मीन पे, क्योंकि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास को एडजस्ट किया जाता है। बारिश का जब मसला हो जाता है और हमें आधे बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है, और मुश्किल से हमें 10-20 बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता है एक क्लास में, और टीचर्स अपने फ़राइज़ को। हमारी गुजारिश यही है एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे एलजी साहब हो, डीसी साहब हो, एग्जाम साहब हो, R&B AE साहब हो, हमारी यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके जो आपने 2 रूम्स को यहाँ सैंक्शन किया है, बदकिस्मती की वजह से जो 2 रूम्स 1 साल से पहले सैंक्शन हुए हैं, उन पर भी काम शुरू नहीं हो रहा है, कोई टेंडर नहीं निकाल रहे हैं। हमारी गुजारिश है एग्जाम साहब, R&B DC साहब से और LG साहब से, क्योंकि 2 रूम्स में हमें काम नहीं चलेगा।
अगर फिलहाल ये 2 रूम्स हमें तामीर किया जाएगा, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को राहत मिलेगी, वो पढ़ सकेंगे, उनका कैरियर तबाह नहीं हो जाएगा। और आइंदा जी, मेरा नाम सानिया गुलजार है। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल उर्टकौंड से बोल रही हूँ। हमारे स्कूल में बहुत परेशानी है। हमारे स्कूल में एक बिल्डिंग है, उसमें एक ऑफिस है और 2 क्लास है। जब बारिश होती है हम ग्राउंड में होते हैं और हमें बहुत परेशानी होती है। हम 2 क्लास में 9 क्लास एडजस्ट होती है। आखिर में हमारे टीचर बोल रहे हैं कल हो गई परेशानी, परसों होगी। आखिर हम कब तक बैठेंगे इसी तरह? हमें भी कुछ सोचना है। हम बहुत बीमार पड़ते हैं जब बारिश होती है। हमें क्लास में बहुत परेशानी है अपनी क्लासों में। आखिर हम कब तक बैठे? हमें गुजारिश करें डीसी साहब से और खासकर जावेद साहब से और डीसी साहब से हमारी परेशानी को मत हल करें। कोंड वरिल रोजन वोल मे नाव गुलाम कादिर भट्ट मिडल स्कूल वरिल जनाब ये सख प्रॉब्लम ये कमर 3 हदज बंदो लड़कों 170 यमन कमरन 3 मज अकिस ऑफिस बे जनाब किचन खुदे आसमान का हेठ हमारा लड़का गुजर बसर कर रहा है। मेरी मोजबान गुजारिश है डीसी साहबस खास कर एक्जन RNB व असिस्टेंट साहब तो तुम करो ऐसे बिल्डिंग ये बेस्ती तमीर वन यमो कर्म कमर 2 मगर तिमन पे अन क्या 160 लड़कों तथ वन टेंडर हजरत अस वो जुलाई पे डब दिवन 3 अक लट वो मे डीसी कोलगाम साहबस बे अस ना डीसी या ब्लॉक दिवस मे पे जनाब अन बिल्डिंग कहें सन लड़का हसा रुदस मज बरित तम खुदा अल्लाह ताला दीन नजात तम सख हालत 3 कमरन मन जनाब 9 क्लास तुम वन तो मे फीसदी मिलान लड़कों कोत गन कोत गो क्या यह सह एरिया ये वन अक्टूबरस मज शीन शुरू गन वो मोदबान गुजारिश कर 3 लट वो मे SP साहबस मे SP साहब चैन अत सठा जीट चैन आवाज से सठा बुलंद कर तो मेहरबानी कर एक्जन तलब कर असिस्टेंट साहब तलब RNB तम क्या टेंडर या दिमन दस्ती लगाव ये काम।